हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पूरा देश जिस तरह से कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रहा है, वैसे ही मुमरा कौसा भी कोरोना वायरस की महामारी की चपेट में है और यहां पर भी कोरोना की ये लड़ाई जारी है। लड़ाई के इस दौर में कई सवाल उठाए जा रहे हैं शहर के सत्ताधारी पार्टी के साथ। कलवा मुमरा के विधायक, महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, इनको अब इस कोरोना वायरस की महामारी के दौरान भी विरोधियों द्वारा लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है। उनके साथ साथ मंत्री जितेंद्र आव्हाड के बाएं हाथ कहलाए जाने वाले परिवहन समिति के सदस्य, कलवा मुमरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शमीम खान, इन पर भी लगातार जो है विरोधी हमले कर रहे हैं। सवाल पैदा हो रहे हैं, जवाब तो बनते ही है। हिंदुस्तानी रिपोर्टर की आज ये टेढ़ी बात सीधे सीधे इन तमाम मुद्दों पर जो शहर के आम लोगों से लेकर के खुद को कथित विपक्ष कहलाने वाले उन नेताओं के जरिए जो किए जा रहे हैं उसके संबंध में है। और ये सवाल जो है आज हम विधायक जितेंद्र आव्हाड, मंत्री जितेंद्र आव्हाड और खुद शमीम खान, इनसे हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। शमीम भाई, वैसे तो हिंदुस्तानी रिपोर्टर में काफी बार आपसे बातचीत हो चुकी है, लेकिन आज हमारे सवाल तीखे होंगे, टेढ़ी बात होगी सीधे सीधे आपसे। सबसे पहला, कोविड-19 के इस दौर में, इस महामारी में पहला मुद्दा है, पिछले 10 वर्ष से भी ज्यादा का समय हो गया है, मनपा का एक सरकारी अस्पताल इस शहर में बनने जा रहा है जो कि अब भी बन करके पूरा नहीं हो पा रहा है। और विपक्ष सोशल मीडिया के जरिए लगातार आप पर, मंत्री जितेंद्र आव्हाड पर, आपकी पार्टी पर, मनपा प्रशासन पर हमलावर हो रहा है। तो क्यों नहीं ये अस्पताल अब तक लोगों को मिल पा रहा है? क्या दिक्कतें हैं? पिछले वर्ष की महासभा में लगभग 90 करोड़ रुपए की सामग्री इसके लिए पारित भी कर दी गई थी, उसका बजट भी पास हो गया था। आरोप ये भी है इस अस्पताल को लेकर के तल मंजिला अधिक 3 मंजिला यानी ग्राउंड प्लस 3 का ये पूरा बिल्डिंग का था, इसका स्ट्रक्चर था, लेकिन जिसे कम करके अब ग्राउंड प्लस 1 कर दिया गया है। तो ऐसी क्या वजह है कि ये ग्राउंड प्लस 1 का जो अस्पताल बनने जा रहा था अब तक बनकर मुकम्मल नहीं हुआ? इसकी सामग्री का जो बजट था वो भी पारित हो गया, उसके बावजूद अस्पताल अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया है। कहीं ना कहीं प्रशासन की कोताही है, कहीं ना कहीं एक सत्ता पक्ष के नाते आप लोगों की कोताही है कि आप अभी तक इसको लोगों को मुहैया नहीं करा पाए हैं। क्या कहेंगे आप? रफीक कामदार साहब, आपने जो मुझसे सवाल किया कौसा हॉस्पिटल, आपने कहा विपक्ष के लोग सवाल कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि पहली बात तो शहर में विपक्ष तो है ही नहीं। हाँ, कुछ 4-6 हैं जो सिर्फ फेसबुक के ऊपर रहते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर रहते हैं, मैं इनको विपक्ष नहीं मानता। लेकिन आपका सवाल है तो जवाब देने का मेरा हक बनता है। हॉस्पिटल बन चुका है, उनके आंखों में ब्लैक चश्मा लग गया है, उनका मकसद होता है हमारे नेता को बदनाम करने की कोशिश करना। हॉस्पिटल में काम 95%, 92% हो चुके हैं, मशीनरी के काम चालू है। अगर मैं गलत कहूं तो कल जाइए आपके कैमरे के माध्यम से, जाकर के आप वहां वीडियो बनाइए और मुझे बताइए कि क्या क्या गलत कह रहा हूं मैं। देखिए रफीक कामदार साहब, इतना बड़ा हॉस्पिटल है 100 बेड का, वक्त लगता है। माना मैंने इस बात को कि थोड़ा सा देरी हुई काम में, इसको मैं सच्ची बात कहने वाला इंसान हूं। अगर गलत रहूंगा तो गलत मान लूंगा अपने आप को या मेरे नेता को। लेकिन मुमरा कौसा क्या वो हॉस्पिटल में काफी हद तक 90%, 92% काम हो चुका है। जिसको कुछ मालूम नहीं है, जो अपने बेडरूम और अपने घर के हॉल में बैठे हुए हैं, जो कभी अपने घर से नीचे नहीं उतरते हैं, जो अपने बेडरूम में बैठ करके मोबाइल लेकर के फेसबुक पे टक 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 करते रहते हैं, वो सिर्फ बातें करना जानते हैं। इंशाअल्लाह ताला 100% बेड का हॉस्पिटल 2 से 3 महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला वो चालू हो जाएगा। रफीक कामदार साहब, ये मेरा आपके माध्यम से वादा है। ये आप वादा कर रहे हैं, लोग जो है कलवा मुमरा के विधायक
महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री एक कद्दावर नेता है जितेंद्र आव्हाड, उनसे वादा चाह रहे, उनसे ठोस बात चाह रहे अस्पताल के मुद्दे पर, तो उनकी तरफ से क्या कहेंगे आप? जो हमारे मिनिस्टर साहब जो वर्क करते हैं और जो काम करते हैं, आप तमाम लोग जानते हैं कि अभी वो किस हालत से बाहर निकले हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपने घर नहीं बैठते। जो मैं कह रहा हूं ये सब डिस्कशन मेरा उनके साथ हो चुका है, उन्होंने कमिश्नर साहब से बात कर ली है, काम वर्क हम देख करके आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन किसी का काम है झूठा इल्जाम लगाना, तो उसे तो मैं रोक नहीं सकता रफीक कामदार साहब। हाँ, अपना मुंह है, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो हम पे उंगली उठाते हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। वो किसी एक पार्टी के लोग हैं, मैं अगर आपसे कहूं तो MIM के लोग हैं। मुमरा कौसा में कुछ 4, 6, 10 बचे हैं जो आने वाले इलेक्शन तक इंशाअल्लाह ताला मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के नेतृत्व में राष्ट्रवादी के संगठन में ही काम करेंगे। वो काफ़ी हद तक तो लोग आ चुके हैं, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। इनके तो कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि इलेक्शन के टाइम में कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि मिनिस्टर साहब का काम इतना अच्छा है, मंत्री जी इतने अच्छे आदमी हैं, वो कौम और मिल्लत के रहबर हैं, इसके लिए उनके कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं समर्थन दे देते हैं। तो ये जो 4, 6, 10 बेचारे हैं, मैं उनको बेचारे ही बोलता हूं क्योंकि इनका कोई क्लास नहीं है, वो भी मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब के नेतृत्व में आ जाएंगे। और उनको मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज हालात जो हमारे शहर में है, आज जो कोविड-19 के अंदर हमारे मिनिस्टर, हमारे नगर सेवक, हमारे जो बड़े लीडर्स हैं, हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब, जिनके बारे में पूरा देश जानता है, वो अपने घर से बाहर निकल करके, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब सुबह से लेकर शाम तक फील्ड में लगे रहते हैं, उनकी पूरी टीम लगी रहती है। तुम क्या करते हो? तुम्हारा सिर्फ काम है कमेंट्स करना। ये शहर अच्छी तरह से जानती है कि क्या काम किया है जितेंद्र आव्हाड साहब ने, क्या काम उनके नगर सेवक कर रहे हैं। और तुमने भी कभी कोई इलेक्शन में वादा किया था कि हम लोग पानी का फिल्टर लगाएंगे और क्या पानी देंगे पूरे शहर के अंदर। वो कोई एक अरफात भाई आए थे, कोई एक अरफात अवेशी आए थे, क्या हुआ उनका वादा? मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या हुआ? पानी कब मिलेगा हमारे शहर को जो तुमने वादा किया था? पानी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, शहर में कुछ कमी जाती होती रहती है, हर जगह पे होती है। हैदराबाद में बहुत दिक्कत है पानी की, लेकिन जो तुमने वादा किया था, जो तुम्हारे उन नेता ने वादा किया था, एक काम तो कर नहीं सकते? गली में जा करके गटर को साफ तो करा नहीं सकते? तुम्हारे पास इतनी तुम्हारी काबिलियत नहीं है, तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, तुम क्या बात करोगे मेरे नेता के ऊपर और हमारे नगर सेवकों के ऊपर और हमारी संगठन के ऊपर? सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा शमीम भाई, एक और मुद्दा है बिजली का, शहरवासियों का और ये विपक्ष का ऐसा कहना है कि जब से टोरेंट आया है, पूरा रमजान, लोड शेडिंग, अंधेरा, आज भी वही हाल है। 24 घंटा, 12 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा ऐसा शहर के अलग अलग हिस्सों में बिजली जाती है और टोरेंट उस समस्या को दूर नहीं कर पा रहा है। खास करके आपके ताल्लुक से शहर के एक बहुत बड़े हिस्से का, विपक्ष का ऐसा मानना है कि आपने ऐलान किया था कि हम टोरेंट को शहर में कदम नहीं रखने देंगे। अब टोरेंट आ भी चुका है, चार्ज भी ले चुका है, पिछले 3-4 महीनों से काम कर रहा है और बिजली समस्या जस की तस बनी हुई है। क्या कहेंगे आप अपने आलोचकों से, अपने विरोधियों से और टोरेंट के इस फेलियर के बारे में? देखिए रफीक कामदार साहब, जो टोरेंट की बात है तो ये सच है कि मैंने ये वादा किया था और मैं अपने वादे से पीछे नहीं हूं। टोरेंट के खिलाफत मैंने की थी। मेरे नेता माननीय डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने, उस वक्त बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र के अंदर, मेरे पास वो लेटर भी मैंने कई बार मेरे मोबाइल के माध्यम से आपको दिखा चुका हूं, आपके कैमरे के माध्यम से, आज भी है, लेकिन अब यहां लेके नहीं बैठा हूं। मेरे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने, जब हम सत्ते में नहीं थे, उसी वक्त महाराष्ट्र की बीजेपी गवर्नमेंट ने टोरेंट को पास किया था। ये कोई जो आज एनसीपी और जो हमारी आघाड़ी की सरकार है, इसने पास नहीं किया। ये जाके सवाल करो तुम फडणवीस साहब से, जाके तुम सवाल करो उनके ऊर्जा मंत्री से जिन्होंने पास किया था। हमने अपोज किया,
हमारी पार्टी ने अपोज किया, हमारे मंत्री ने अपोज किया, हमारे नगर सेवकों ने अपोज किया, हमने बहुत अपोज किया, लेकिन ये टोरेंट को जा चुका था जब ये गवर्नमेंट बीजेपी की थी। उसके बाद भी हमारे मंत्री जी ने बहुत कोशिश किया, हम लोगों ने कोशिश किया, लेकिन ये पास हो चुका था। अब रही बात टोरेंट की कि टोरेंट की कमी और ज्यादती, तो मैं कोई सफाई नहीं दूंगा टोरेंट के बारे में, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा रफीक कामदार साहब, ठीक है कुछ परेशानियां हमको लाइट की हो रही है, मैं इसको मानता हूं। ये जब MSEDCL था तो भी हमें दिक्कत होती थी, लेकिन आज की जो हालात है वो हालात ऐसी है कि जब से मुमरा कौसा में टोरेंट कंपनी आई, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, काम करने का मौका नहीं मिला उन लोगों को। मैंने वहां के शेख करके जो जेई हैं उनसे बात किया, मैंने कहा शेख साहब अगर तुम ये काम करोगे तो ताला मारने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम खामोश बैठे हुए हैं, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई चीज को। उनको हमने कहा हम ताला आके मारेंगे शेख साहब, तो उन्होंने कहा शमीम साहब आप बात को समझिए, मेरी उनसे बात कल ही हुई है क्योंकि परेशानी कल ही हमको लाइट की थी। तो उन्होंने कहा शमीम साहब हमारे पास हमें वक्त नहीं मिला, लॉकडाउन हो गया, हम अभी नए नए आए हैं, हम सुधार करेंगे और अच्छा आपके शहर को अच्छी लाइट देंगे शमीम साहब। मैंने कहा इसको सुधार करो वरना शहर के साथ हमको उतरना पड़ेगा रोड पे आकर के। ऐसा है, हम टोरेंट के खिलाफ ना खामोश बैठे हैं ना खामोश बैठेंगे, ना हमारी पार्टी के हमारे नेता खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन जो हमें थोप दिया गया है बीजेपी सरकार की तरफ से उसको लेकर के सिस्टम चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं अच्छा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और जो इल्जाम लगाने की बातें चल रही है, आपने एक सवाल नहीं किया, मैं कहता हूं मेरे बारे में भी लोग कहते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक पे कुछ वही जो 4-6 घूमने वाले हैं जो फालतू हैं, जिनका कोई क्लास ही नहीं है मेरी निगाह में, वो लोग गलत शब्द लिखते हैं कि शमीम खान, जितेंद्र अवार्ड साहब। अरे यार शमीम खान को तुमने क्या देखा है, जितेंद्र अवार्ड साहब को तुमने क्या देखा है, हमारे जो पार्टी के और लोग हैं उनको तुमने क्या देखा है, शहर ने देखा है। तुम्हारे आंख में ब्लैक चश्मा लगा हुआ है, तुमको कुछ दिखता नहीं है, तुम्हारे कान बहरे हो चुके हैं, तुम्हारे को कुछ समझता नहीं है कि सिस्टम क्या है और क्या। जो टोरेंट कंपनी को हमें थोपा गया यानी बीजेपी सरकार ने थोपा, तब तुम कहां बैठे थे खामोशी से, तब तुमको समझ में नहीं आ रहा था। आज हमारे मिनिस्टर साहब और हम लोग ब्लेम लगाते हो, ऐसा नहीं। शमीम भाई ठीक है बीजेपी सरकार ने थोपा, लेकिन सरकार बदली तो निर्णय भी तो बदला जा सकता था ना। देखिए रफीक कामदार साहब, अभी हमारी सरकार बनके कितना महीना हुआ है और कितना महीना चल सकी है। मेरे ख्याल से अब अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो बहुत शॉर्ट टाइम हुआ है, और उसके बाद 3 से 4 महीने लॉकडाउन चल रहा है, कोई काम ही नहीं कर पा रहा है। कोशिश पूरी की जाएगी, अगर ये सिस्टम सही नहीं किया गया तो टोरेंट को हटाने का पूरा काम किया जाएगा। ये मेरा आज भी वादा है आपके माध्यम से। और अगर आप वादे पर खरे नहीं उतर पाए, टोरेंट के फेल्योर को ऐसे ही रहा फेल्योर उसका, और उसके बावजूद आप जो है इस शहर के प्रति आप लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें एक अहम है बिजली आपूर्ति को ठीक से रखना, और इस वादे को जो आपने किया है नहीं पूरा कर पाए, तब क्या? रफीक कामदार साहब, अगर हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का वादा और उनके ये सिपाहियों का वादा सच्चा नहीं होता तो आज ये शहर जो हमारे नेता को इज्जत दिया है, हम सबको इज्जत दिया है, शायद ये इज्जत हमको ये शहर नहीं देता। हम हमारे शहर वासियों से वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसको सुधार करके रहेंगे, और अगर सुधार नहीं आया तो बदलाव करेंगे। अच्छा शमीम भाई, स्टेडियम में सबसे पहले 200 बेड का कोरोना केयर सेंटर बनने का काम शुरू हुआ, बन भी गया, अब वहां वो चल रहा है। अब नए 500 बेड का काम शुरू हो रहा है, वो 1000 से ज्यादा बेड का काम है, वो पहले चरण में 500 बेड का काम हो रहा है। इसको लेकर के भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सब जो है भ्रष्टाचार करने के तरीके हैं, ये पैसा खाने का एक जो है छलावा है, ये छलावा दे करके सिर्फ और सिर्फ पैसा खाने का काम किया जा रहा है, ऐसा ये विपक्ष का कहना है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बातें कर रहे हैं हॉस्पिटल के बारे में, स्टेडियम के बारे में बातें कर रहे हैं, पहले बताना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से कि उसकी हकीकत क्या है। रफीक कामदार साहब, मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को। उन्होंने ऐलान किया है कि इंशाअल्लाह ताला
1000 बेड का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा महाड़ा की तरफ से, क्योंकि उसके वो मिनिस्टर हैं, और जिसमें तकरीबन 200 बेड उसके अंदर वेंटिलेटर्स होंगे और तकरीबन 300 ऑक्सीजन के होंगे, और बाकी के जिसको सिम्टम नहीं होता है उसके हिसाब से उनके लिए रहेगा। ये एक प्लानिंग है। दूसरी बात यह है कि अभी वहाँ पे 200 बेड लग चुके हैं। 200 बेड जो कॉरपोरेशन की तरफ से हमारे मिनिस्टर जितेंद्र रेवाड़ साहब और इस तरीके से कमिश्नर साहब, इसमें पालक मंत्री साहब भी जो एकनाथ शिंदे जी हैं, हमारे इन तीनों लोगों ने मिल करके वहाँ पे एक अच्छा सिस्टम बना दिया है। आज वहाँ पे 50 तकरीबन वेंटिलेटर मशीनें भी आ चुकी है, वहाँ पे बेड लग चुके हैं, ऑक्सीजन बाटले आ चुके हैं, सब सिस्टम में काम चल रहा है। और आज 2 लोगों को वहाँ से हमने डिस्चार्ज भी दिया है। मैं मुबारकबाद दूंगा मिस्टर गोसावी और मिस्टर अहिर साहब को, बहुत बेचारे मेहनत से काम कर रहे हैं। बाकी डॉक्टरों की पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा। तो ये हमारा वहाँ पे काम सिस्टम से चल रहा है। बहुत जल्द इंशाल्लाह, और बहुत बड़ी बात यह रफ़ीक कामदार साहब कि कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, खिदमत खल्क है, कॉरपोरेशन की जानिब से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जानिब से काम किया जा रहा है। और काम कराने में हमारे नेता जितेंद्र रेवाड़ साहब का बहुत बड़ा रोल है। और सेकेंड बात, वहाँ पे पूरा उस सिस्टम के अंदर हमारे मंत्री जी की तरफ से खाना पानी चाय नाश्ता जो कुछ भी पेशेंट की फैसिलिटीज़ के लिए चाहिए पूरा वहाँ मुहैया कराया गया है। मैं मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र रेवाड़ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ शहर की जानिब से कि आज देखिए रफ़ीक कामदार साहब, आज की जो हालात है, इस हालात के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ये हालात जो हमारे पूरे देश और दुनिया में चल रहे हैं उसके लिए अल्लाह ताला ये वबा से हम लोगों को बचाए, और जो भी बीमार हैं उनको अल्लाह ताला सेहतियाब करे। जो हमारे बीच से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे, और सबको जो भी लोग हैं देश दुनिया के में जो ये मामला चल रहा है वबा का, अल्लाह ताला उसे ख़त्म करे। मैं ये अल्लाह से दुआ करता हूँ, आमीन। और एक बात कहना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो लोगों ने हमारे मिनिस्टर जितेंद्र रेवाड़ साहब जब एडमिट थे उनके बारे में जो गंदा अल्फाज लिखा था और जो अल्फाज मेरे बारे में भी लिखा था, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। शमीम भाई, आखिरी सवाल है मेरा, कहीं ना कहीं आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी चल रही है, मरीजों को दाखिले नहीं मिल रहे हैं, निमोनिया का पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, कोई दूसरी बीमारी का पेशेंट है, तो कोविड-19 के टेस्ट के बगैर कोई भी अस्पताल उसको दाखिला नहीं दे रहा है। छोटे अस्पताल हैं, हम भी मानते हैं, उनकी अपनी एक लिमिट है, उनके पास जो है ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, आईसीयू की, बेड्स की जो है संख्या बड़ी मर्यादित है, हम भी मानते हैं इस बात को। मगर इसके बावजूद जो है ये शिकायतें लोगों की बदस्तूर जारी है। इसमें भी एक आरोप ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कालसेकर जैसा एक बड़ा अस्पताल जो है इसकी पूरी चौकीदारी आप लोग कर रहे हैं, आपकी सत्ताधारी पार्टी कर रही है, इस अस्पताल को बचाने का काम किया जा रहा है। गर्भवती आसमा अकबर मेहंदी का मामला हो या फिर लोगों से 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख ऐसा बिल लेने का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर जो है कालसेकर जैसे अस्पताल को आप लोग बचाने का काम कर रहे हैं। रफ़ीक कामदार साहब, अगर हॉस्पिटल चालू कराते हैं और वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट हो तो उनको बचाने का काम करते हैं। अच्छा सवाल आपने मुझसे किया। खैर, मैं जानता हूँ ये सवाल आपने क्यों किया होगा। कालसेकर हॉस्पिटल एक ऐसा मुमरा कौसा में हॉस्पिटल है इस वक्त जहाँ पे वक्त से लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है। हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो योजना है उस योजना के तहत 4000 रुपीज़ लेना है एक पेशेंट से जिनका ऑरेंज राशन कार्ड है, उसके हिसाब से उस स्कीम के मुताबिक पेमेंट वहाँ लोगों से वो लोग लेते हैं। आज डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, आज नर्सेज नहीं मिलती हैं, तो वो जो मैनेजमेंट है उनको भी परेशानियाँ होती है। आपने ये भी अपने मुंह से आपने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि आप हकीकत देखते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के लोगों का रोल है। रोल का मतलब ये नहीं होता है कि पैसा कलेक्शन करने वहाँ हमारी पार्टी जाती है, वो जो कुछ भी आता है कालसेकर में आता है क्योंकि कालसेकर का एक्सपेंसेस भी होता है। हम लोग, हमारी पूरी राष्ट्रवादी की नगर सेवक, हम लोगों की टीम वहाँ पे लोगों को एडमिशन करवाना, लोगों को डिस्चार्ज करवाना, लोगों की होने वाली परेशानी से उनको बचाना, यही काम तो करते हैं हम लोग शहर में, यही काम करते हैं।
और लोग झूठा इल्जाम लगाते हैं हमारे ऊपर। रही बात आज कालशेखर हॉस्पिटल में 140 बेड है, कल की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने कल हमें 4 वेंटिलेटर दिया। माफ़ कीजिएगा, कालशेखर के लिए कल हमने 4 वेंटिलेटर लाया है थाने से। उसके अलावा 20 बेड दिए हैं, ऑक्सीजन के बाटले दिए हैं, पूरा सिस्टम दिया है। 20 बेड कल लोग वेटिंग में खड़े थे, उनको वहाँ पे हमने एडमिट करवाया है। और भी बेड और वेंटिलेटर्स और चीज़ें वहाँ पे और देने वाले हैं। बिलाल हॉस्पिटल को मुबारकबाद पेश करूँगा, डॉक्टर निज़ाम साहब ने वहाँ पे 8 बेड लगा दिए हैं सस्पेक्टेड के लिए। कालशेखर में 25 बेड लग चुके हैं सस्पेक्टेड के लिए, जिसकी आपने बात किया रिपोर्ट की। 5 बेड लग चुके हैं प्राइम में, केटी केयर में सस्पेक्टेड के लिए। बुरहानी और रहमानिया का तो एक सब्जेक्ट अलग है कि भाई वहाँ पे किडनी का जो मसला डायलिसिस का वहाँ चल रहा है और उनको चलना चाहिए, ठीक है वो चीज़। तो इस तरीके से ये सब काम फेसबुक पे लिखने से और हमारे नेता और हम लोगों को बदनाम करने से ये शहर में की जो जनता है ये सब जानती है, ये सब जानती है कि कौन काम करता है और कौन काम नहीं करता है। उसी बिना पे हमारे मिनिस्टर साहब को अल्लाह का एहसान है कि इतने अच्छे वोटों से लोगों ने चुना। महाराष्ट्र में एक नाम हुआ मुमरा कौसा का, और जितनी फैसिलिटीज होती है उतना हमारे मंत्री जी करते हैं। अभी आज ही मेरी उनसे बात हुई है, तकरीबन मेरे ख्याल से 2-1 दिन के अंदर से, जैसे आज डॉक्टर्स कहता है कि आप एक्सरे रिपोर्ट लेकर के आओ। अगर आप एक्सरे रिपोर्ट बाहर करने जाते हैं तो बहुत कॉस्टली है। 2 मशीन उन्होंने देने की बात मुझे कल ही किया है कि शमीम भाई, मैं आपको आज भी उन्होंने बात किया है कि मैं 2 मशीन 2-3 दिन में भेजता हूं। तो इस तरीके से वो भी एक खिदमत खल्क हो जाएगा। हॉस्पिटल के बारे में वो फिक्रमंद हैं, 1000 बेड का हॉस्पिटल ला रहे हैं। अरे अल्लाह को डरो, आज के ऐसे हालात में ये जो तंज करते हो, जो कमेंट्स करते हो, ये करना बंद करो। आओ हम सब मिलकर के हमारे शहर को बचाएं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उन लोगों को जो सिर्फ बातें करना जानते हैं, अपने घर से निकलो। अगर तुम में हिम्मत है तो अपने घर से निकलो। जिस तरीके से डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब की टीम गली गली में काम कर रही है, वो ये नहीं समझती, उसके भी परिवार है, उसके भी फैमिली है। क्या शमीम खान पॉजिटिव नहीं पाया गया? क्या मेरे बच्चे पॉजिटिव नहीं पाए गए? क्या जितेंद्र अवाड साहब को दूसरी जिंदगी अल्लाह ताला ने नहीं दिया? क्या रोता भाभी पॉजिटिव नहीं पाएंगे? क्या आनंद पराग साहब पॉजिटिव नहीं पाए गए? ये काम करने वाली टीम है। रफीक कामदार साहब तो जब काम करते हैं तो अल्लाह ताला, हमें कोई शिकवा इससे नहीं है कि हम क्यों पॉजिटिव पाए गए। हमने काम किया, लोगों की रहबरी की। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के मार्गदर्शन पे, सैयद अली अशरफ भाई साहब, नजीम मुल्ला साहब, जो हमें मार्गदर्शन में इन लोगों ने हमें काम बताया, उस तरीके से हमारे नेता की जानिब से 40-40 हजार लोगों का कम्युनिटी किचन सेंटर बनाया गया। खाना खिलाया जा रहा है गरीब लोगों को, पूरी मदद। ये कोई एहसान नहीं है हमारी जनता पे। घोटाले की भी बात थी कुछ शमीम भाई जी, कि राशन घोटाला किया गया है, किचन कम्युनिटी सेंटर और ये जो अनाज बांटा जा रहा है, इसमें राशन घोटाला किया है। रफीक कामदार साहब, कम्युनिटी किचन सेंटर के अंदर कोई भी राशन कलेक्टर साहब से नहीं आया। ये राशन, ये पूरा खर्चा अगर किसी ने दिया है तो उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र अवाड है। निकालो तुम आरटीआई से, डालो। अगर कहीं तुमने साबित कर दिया तो शमीम खान तुम्हारी पूरी जिंदगी गुलामी करेगा। मत लगाओ झूठा इल्जाम, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। कोरोना महामारी के इस दौर में शहर के सुलगते उलझते विपक्ष द्वारा खड़े किए जाने वाले और कुछ न कुछ सामाजिक लोगों द्वारा खड़े किए जाने वाले इन सवालों के साथ ये थी कलवा मुमरा विधानसभा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शमीम खान से आज की हमारी टेढ़ी बात। इसी तरह से ये सिलसिला हमारा आगे भी जारी रहेगा।